है आज मैं जल्दी आई हूँ तो बाजी ने देर कर दी है। आई हाई रिपीट टेलीकास्ट देखने गई थी मैं, रिपीट टेलीकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। अरे वो मन्नत मुराद वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। ओह मन्नत मुराद जी गाइस, तो आज जिस ड्रामे की हम बात करने वाले हैं वो है मन्नत मुराद। तो बेसिकली मन्नत मुराद के मेन लीड्स हैं हमारे पास इकरा अजीज़, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड, शी इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ मन्नत। और हमारे पास तलहा चहूर इज़ द मेल लीड जो मुराद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ही इज़ द न्यू फेस इन इंडस्ट्री। अब तक तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो, इससे पहले भी उन्होंने काम किए हैं, बट मेरे ख्याल से ये उनका लीड रोल में पहला काम है आई गेस। बिल्कुल। तो ड्रामे की शुरुआत होती है मुराद के ख्वाब से। मुराद देख रहा होता है ख्वाब, तो उसमें वो देखता है एक प्यारी सी लड़की दुल्हन बनकर आती है। मुराद उसको देख रहा होता है और उसका हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि उसकी अम्मा की चीख की आवाज़ आ जाती है और उसका ख्वाब टूट जाता है। जी हाँ, ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड में आपको पता चल जाता है कि मुराद कितना डेस्परेट है, तरसा हुआ है लड़की के लिए, ख्वाब में लड़कियां आ रही हैं। बिल्कुल, बहुत तरसा हुआ है मुराद, बहुत ज़्यादा। और उसकी अम्मा जो है ना वो है फुल ठेठ पंजाबी। अच्छा, अब इसमें ये है कि उन्होंने पंजाबी बोली बहुत अच्छी है, सही है, मगर मुझे एक्सेंट बहुत ज़बरदस्ती का एक्सेंट लगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती का एक्सेंट उन्होंने मारने की कोशिश की है। सबसे अच्छी पंजाबी अब तक जिसने बोली है ना वो है सुनो चंदा में, जो वो सल्लू पुत्र की अम्मा है ना, तू तो चंगेज खान बना, हर वेले मेरे मुंह के आसे पासे घूमता रहता। उन्होंने बहुत अच्छी पंजाबी बोली। नो डाउट बाजी, नो डाउट। खैर, मुराद का परिवार मुझे राजू रस्तोगी के परिवार की तरह ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की याद दिलाता है। घर में एक टॉक्सिक बूढ़ी माँ, एक बिन ब्याही डिप्रेस्ड बहन, और अब्बा नहीं है तो बिल्कुल ही नाकारा और मुफ्तखोर बहनोई, और जो पूरे मुराद की कमाई के ऊपर पूरा कब्जा रखते हैं। और घर का वाहिद सपूत है डेस्परेट, तरसा हुआ, इंतहाई तरसा हुआ मुराद, जो कमा के लाता है और बहनों पे लुटाता है। जी बिल्कुल। मुराद बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होते हैं। मुराद इज़ अ मामाज बॉय, और वो जो है अपनी अम्मा के पूछे बगैर कोई काम नहीं करते, बिल्कुल मम्मी डैडी बच्चे हैं वो। हाँ, बचपन में भी अम्मा के पल्लू से बंधा रहता था, बचपन में भी बिस्तर गीला करता था, जवान हुआ, जवानी में भी बिस्तर गीला कर रहा है। कंट्रोल योरसेल्फ, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। खैर, अच्छा, मन्नत जो होती हैं वो अपने दो भाइयों की इकलौती बहन होती हैं बेसिकली। तो जो मन्नत हैं वो लाड प्यार में पली बड़ी हैं, बहुत लाडली होती हैं। लड़ झगड़ के अपने बड़े भैया से जिद करके वो जॉब की फरमाइश करती हैं और उनको जॉब करने की इजाज़त मिल जाती है उसी ऑफिस में जिसमें मुराद काम कर रहे होते हैं। वेरी लकी मुराद। अच्छा, कंपनी में इंटरव्यू देने आती हैं मन्नत, लिफ्ट में एंटर होती हैं, तो वहीं पे मुराद ने अपने तरसेपन का सबूत दे दिया। वहीं पे उस पहली मुलाकात में ही जैसी उनकी कान की बाली गिरती है, मुराद उठाकर उसको जेब में रख लेते हैं। फुल तरसे हुए हैं। मेरे लिए नहीं रखी आज तक किसी ने मेरी बाली अपनी जेब में। हमें तो जहाँ कीचड़ में भी गिले तो हम खुद ही उठाना पड़ती है हमें। अच्छा, तो जो मुराद की अम्मा होती हैं बेसिकली, वो मुराद के लिए रिश्ता ढूंढ रही होती हैं। खुद उनका बेटा भले लंगूर जैसा हो लेकिन उन्हें बहू चाहिए हूर जैसी। तो वो मैडम शमीम आरा से कहती हैं रिश्ते के लिए, तो मैडम शमीम आरा उन्हें मन्नत की तस्वीर दिखा देती हैं और उन्हें उनके घर पे रिश्ते के लिए भेज देती हैं। पूरा ख़ानदान टब्बर भर के बारात लेके मन्नत के घर उसका हाथ मांगने जाता है और वहाँ शुरू होता है स्यापा। वहाँ पे हो जाती है दोनों रिश्ते वालों के बीच में लड़ाई, और मुराद मौके का फायदा उठाते हुए ही दोबारा अपने तरसेपन का सबूत देते हुए मन्नत के कमरे में घुस जाते हैं। बहुत तरसा हुआ लड़का है ये, इसकी जल्दी शादी करा दो, मैं बता रही हूँ। और कमरे का दरवाज़ा हो जाता है लॉक्ड। हाय, मेरे कमरे का दरवाज़ा नहीं हुआ इस तरह लॉक। हमारे कमरे में तो आज तक एक लड़का नहीं आया, मक्खियाँ ही भिनभिनाती रहती हैं। तू भी खैर बहुत ही डेस्परेट है मुराद की तरह, तू भी कम तरसी भी नहीं है। हाँ, हूँ मैं डेस्परेट। ओके, मगर मुराद के दिल में मन्नत छप जाती हैं, उनको उनसे मोहब्बत हो जाती है। लव स्टोरी बिगिंस। दोनों तोता मैना की मोहब्बत की दास्तान शुरू हो जाती है और फिर वो अपनी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश जिद्दोजहद स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद बहुत जतन के बाद उनकी शादी की फंक्शन, अजीब व गरीब रसूमात स्टार्ट हो जाती हैं और मुराद की दकियानूसी अम्माएँ फ़ौरन रस्में स्टार्ट कर देती हैं। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आती, वैसे तो वो बहुत पुराने ख्यालात की हैं, मगर मेहंदी वाले फंक्शन में उनको इस बात पर बिल्कुल कतई कोई एतराज़ नहीं होता कि मन्नत ने आधे नंगे पेट वाली ब्लाउज और चूड़ी और वो पूरा उन्होंने लहंगा पहना हुआ है, इस पे वो चुप रहती हैं। उनको सिर्फ एतराज़ जहेज़ पे होता है। वाह,
भाई वाह। हिपोक्राइट्स, आई टेल यू बाजी, बहुत बड़ी दोगली हैं ये। खैर, फाइनली उनकी शादी हो जाती है और शादी के कुछ टाइम बाद ही मुराद अपनी असलियत दिखाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मामाज बॉय होते हैं। तो शादी की पहली रात को ही उन्होंने असलियत दिखा दी होती है। वो अपनी बीवी को छोड़कर अपनी अम्मा के पास भाग जाते हैं और अपनी बीवी को तंग करते हैं। खैर, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आगे क्या होता है बाजी, आप बताइए। टिपिकल स्टोरी। और असली मजा तब आता है जब मन्नत मेरी बच्ची ईंट का जवाब देती है पत्थर से और मुराद सबके सामने उसको रखता है एक चाटा, तो वो आगे से एक चमेट रसीद कर देती है। वाह भाई वाह। यू गो गर्ल। ड्रामे की अब तक 27 एपिसोड्स हो चुकी हैं। मन्नत ने दिया है मुराद को बहुत ही करारा जवाब, चमाट रसीद करके सबके सामने, जिसकी वजह से सबके मुंह खुले रह जाते हैं। आप लोग भी अपने कमेंट्स जरा इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स लिखें और हमें बताइए आपके क्या रिव्यूज हैं, वरना मैं अब जूती उतारने में देर नहीं करती, मैं बता रही हूँ। जी बिल्कुल। और आपका ख्याल से आगे क्या होना चाहिए? वैसे बाजी, मुझे ऐसा लगता है कि मन्नत ने बिल्कुल ठीक किया। आपको क्या लगता है? उसको इसी तरीके से थप्पड़ मारना चाहिए, क्योंकि मुराद बैलेंस नहीं कर पा रहा अपनी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को और अपनी अम्मा और बहनों वाली मतलब फैमिली लाइफ को। बात तो तुम ठीक कह रही हो, मगर एक बात है, गलती यहाँ पर मन्नत की भी है। मन्नत पुत्र, बेटा आराम से प्यार से शौहर से बात करनी चाहिए। अब तुम बात पे ऐसी चमेटे रसीद करोगी और बात पे ऐसे उसको जलील करोगी, तो वो तो अपने माँ के पल्लू से ही बंधेगा ना। थोड़ा मैनिपुलेशन ट्रिक सीखो, ये इससे सीख लो, इससे थोड़ी मैनिपुलेशन ट्रिक सीखो। औरतों में आजकल होनी चाहिए, मर्दों को कैसे काबू कर। मैं प्राइवेटली तुम्हें भी दे सकती हूँ ये लेसन ना। आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप किसकी साइड पर हैं और आप लोगों को क्या लगता है गलती सबसे ज्यादा किसकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज, टाटा टाटा, बाय बाय।